आप अलैहिस्सलाम ने इसी सब्र के ताल्लुक से फरमाया, अगर कोई इंसान सब्र कर लेता है, सब्र करने के बाद अपनी जो भी मुसीबतें आ रही हैं अल्लाह के लिए उसको बर्दाश्त करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, और सब्र करने वालों को खुशखबरी सुनाए। खुशखबरी किस चीज की? जन्नत की खुशखबरी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों को अता की है। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया, हजरत अबू जहल को पता चला कि हजरत सुमैया ने इस्लाम कबूल किया हुआ है। मोहतरम हज़रात, ये वाक़ियात हमें किस बात का दर्स देते हैं, किस चीज की तरफ बुलाते हैं? ये वाक़ियात हमें किस चीज की तरफ रहनुमाई करते हैं? एक औरत सबसे पहले दीन इस्लाम के लिए अपना खून जमीन पर गिराती है, वो अबू जहल। जब पता चला कि एक बूढ़ी औरत सुमैया ने इस्लाम कबूल किया, बेचारे गरीब है, दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, और उसके पास कोई चीज भी नहीं है कि अपने आप को बचा सके, बस एक चीज है, वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन। और वो मांग किससे रही है? अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग रही है। किससे सवाल कर रही है? मुसीबत के आलम में, परेशानी के आलम में अगर कुछ मांग रही है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग रही है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को यह आजमाना मकसूद था, अल्लाह रब्बुल आलमीन को यह देखना मकसूद था कि अब परेशानी आती है तो क्या दीन इस्लाम को छोड़ दिया जाता है या फिर उसी पर लगे रहते हैं। तो आपने जब हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अबू जहल ने अपने पास बुलाया, बुलाने के बाद पूछा क्या बूढ़ी सुमैया? उसने इज्जत से भी नाम नहीं लिया, कहा ऐ बूढ़ी सुमैया, मैंने सुना है कि तूने दीन इस्लाम को कबूल किया हुआ है, अपने आबा व अजदाद के दीन को छोड़ दिया है। सुमैया ने कहा एक औरत थी, सामने एक नौजवान खड़ा हुआ है, उसके हाथ में तलवार है, ये सोच रही है कि अगर मैं कहीं सच कह दूं तो हो सकता है मेरा गला उड़ा दे, लेकिन इसके बावजूद भी डर किससे? अल्लाह रब्बुल आलमीन से। खौफ किससे? अल्लाह रब्बुल आलमीन से। अगर अल्लाह न चाहे वतुज़िल्लु मन तशा वतुइज़्ज़ु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो कोई इंसान किसी का नहीं बिगाड़ सकता, अगर अल्लाह किसी को बिगाड़ना चाहे कोई इंसान उसका कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे ही हुआ। सुमैया ने कहा कि अबू जहल, हाँ मैंने अपने आबा व अजदाद के दीन को छोड़ दिया है, मैंने मोहम्मद के दीन को कबूल कर लिया है। जब इतना सुनना था अब अबू जहल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा कि बूढ़ी औरत, जब तक मोहम्मद मक्का के अंदर नहीं था, जब तक उसने इस दीन को फैलाना शुरू नहीं किया था, तू तो लात और इज्जा की पूजा करती थी, सबकी तो इबादत करती थी, लेकिन आज तुझे क्या हो गया? जैसे ही मोहम्मद ने आकर दीन इस्लाम की जानिब बुलाया, एक अल्लाह की वहदानियत का उसने इकरार करवाया, तूने उसकी बात मान ली, तुझे उसके अंदर क्या चीज नजर आई, तूने उसके अंदर क्या अच्छाई देखी? हालांकि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन कहते हैं कुरैश के लोग भी इस बात का इकरार करते थे कि आप अमानतदार हैं, आप सादिक हैं, आपने अपने ज़बान मुबारक से कभी झूठ नहीं बोला, कभी आपने अलैहिस्सलाम ने किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। तमाम सहाबा इकराम इस बात को जानते थे। लेकिन जब हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब उससे कहा कि मैंने दीन इस्लाम को कबूल कर लिया है, अगर इस मामले में तुमको जो कुछ भी करना चाहे मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूं, तो अबू जहल ने जितना मार सकता था हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उसने मारा, जितना मार सकता था, जितनी उसकी ताकत थी। एक औरत की जिस्म पर उसने बर्छियां चलाई, उसने कोड़े चलाए, बहुत मारा, बहुत मारा। उसके बावजूद हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि अबू जहल, काश जिस तो मुझे तकलीफ दे रहा है, अगर इस हालत में जिस चीज को मैं देख रही हूं यानी जन्नत को, काश अगर तू देख लेता तो भी अभी इस्लाम कबूल कर लेता, तू भी अभी इस्लाम कबूल कर लेता। मेरा अल्लाह मुझे वो चीज दिखा रहा है, मेरा अल्लाह मुझे वो चीज दिखा रहा है। लेकिन उसको क्या पता था जन्नत का, उसको क्या इल्म था? अबू जहल ने अपने लोगों से 2 ऊंट मंगवाए। मोहतरम हज़रात, याद रखना कि चीजें उन्होंने क्यों की थी? सिर्फ दीन इस्लाम के लिए। अपने जानों को कुर्बान क्यों किया था? सिर्फ दीन इस्लाम के लिए। मोहतरम हज़रात, सिर्फ अपने आप को मुसलमान कहलवाना बड़ी बात नहीं है, मुसलमान अपने आप का नाम रख लेना बड़ी बात नहीं है, बल्कि अपने आप को साबित कदम
रखना, अपने आप को उस पर चलाना, ये बहुत बड़ी बात है। मोहतरम हजरात, कितने लोगों को हमने देखा है, कितने लोगों को हमने जाना है, या कितने लोगों के साथ हम लोगों ने काम करते हुए इस चीज को देखी है। जब कोई मुसीबत आती है, कहा जाता है कि भाई ऑफिस में काम कर रहे हो, दाढ़ी कटवा दो, अगर दाढ़ी कटवा करके ऑफिस में आना है तो ठीक है, कल से नौकरी मिलेगी, वरना फिर तुम्हारी नौकरी से तुम्हें अलग कर दिया जाएगा। तो मोहतरम हजरात, इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा नहीं कि अल्लाह आज नहीं तो मुझे कल कहे रिस्क दे देगा, आज नहीं तो मुझे किसी और जगह कहे रिस्क दे देगा, अल्लाह पर भरोसा नहीं। आदमी चाहता है कि भाई दाढ़ी ही का तो मामला है, दाढ़ी कटवा दूं, क्या है, बस दाढ़ी कटवा ही के तो जाना है, दाढ़ी कटवाने से मैं तो काफिर नहीं हो जाता, मैं तो हिंदू नहीं हो जाता, बल्कि तो मुसलमान ही रहता हूं। तो मोहतरम हजरात, एक नौकरी के लिए हमने दीन को बेच दिया, हमने दीन को बेच दिया। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, क़ुर्ब क़यामत एक ऐसा वक्त आएगा कि एक आदमी सुबह में मोमिन होगा और शाम में काफिर होगा, शाम में काफिर होगा। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो आदमी शाम में काफिर होगा वो आदमी सुबह में मोमिन बन जाएगा। छोटी छोटी चीज के लिए अपने दीन और ईमान को बेच देगा, अपने दीन को खत्म कर देगा, छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी दुनिया की नेमतों के लिए। मोहतरम हज़रात, ये दुनिया की नेमतें या दुनिया की चीजें हमेशा रहने वाली नहीं है, इसको एक दिन फना होना है। अगर कोई चीज बाकी रहने वाली है तो वो अल्लाह की ज़ात बाकी रहने वाली है। और फिर कल क़यामत के दिन अगर इन सारी चीजों की वजह से इंसान दुनिया के अंदर परेशानियों को झेल करके, मुसीबतों को झेल करके अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में पहुंचता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे आदमी को कल क़यामत के दिन इन्हीं के बदले में जन्नत अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा। तो मोहतरम हज़रात, साबित कदमी ये जरूरी चीज है कि इंसान, जब हम मालूम पता कर चुके हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर इस्लाम मौजूद है, तो फिर क्यों हम दीन को छोड़े, क्यों हम दीन इस्लाम को छोटी छोटी चीजों के लिए बेचें। तो मोहतरम हज़रात, कब तक इंसान को दुनिया में रहना है? एक न एक दिन तो दुनिया छोड़ के जाना है, एक न एक दिन तो दुनिया से अलग होना है इंसान को, हमेशा तो बाकी नहीं रहना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इतनी जिंदगी उसको दी है, तो इतनी जिंदगी के लिए इंसान क्या से क्या कर जाता है, क्या से क्या कर बैठता है, बहुत सारी चीजों को, न हलाल का उसको शऊर है, न हराम का उसको शऊर है, न किसी और चीज का शऊर, बस दुनिया पाने की हिवस में, दुनिया कमाने की हिवस में, मालदार बनने की हिवस में वो आदमी बस ये चाहता है, न मैं हलाल को देखूं, मैं न हराम को देखूं, बल न मैं अपने इस्लाम को देखूं, न मुसलमान होने को देखूं, बल्कि जो चीज मुझे मिल रही है, चाहे जैसे भी मिल रही है, मैं उसको मान लूं या उसको ले लूं। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जब उससे कहा जो जन्नत को मैं देख रही हूँ, काश तो अगर देख लेता तो तू भी इस्लाम कबूल कर लेता। लेकिन अबू जहल ने क्या किया, जब उसकी ज़बान से ये चीज सुनी, हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो कहा था, कहा कि लोगों जाओ तो ऊंट ले आना, तो ऊंट लाए गए। फिर हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दो पैर में उसको बांधा गया। उसके बाद अबू जहल ने अपने साथियों से कहा कि लोगों, एक ऊंट का रुख मशरिक की तरफ, एक ऊंट का रुख मगरिब की तरफ कर दो और फिर दोनों ऊंटों को चला दो, तो फिर क्या होगा। उसने बच्ची उठाई, उठा करके हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पैरों के दरमियान खड़ा हो गया, और उसके बाद उसने बच्ची उठा करके, क्यों, एक पैर का रुख मशरिक की तरफ, दूसरे पैर का रुख मगरिब की तरफ, बच्ची उठा करके उनसे कहा कि अब तुम अपने ऊंटों को दौड़ाओ। चुनांचे अबू जहल ने बच्ची उठाई और हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शर्मगाह पर ऐसी मार मारी कि उनकी जबान से एक आह निकली और कहा अल्लाहु अहद। मरते हुए शहीद हो रही थी हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, शहीद हो रही थी, अपना खून दीन इस्लाम के लिए कुर्बान कर रही थी, अपना खून दीन इस्लाम के लिए छोड़ रही थी। उसके बाद भी जब हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की लाश दो हिस्सों में बढ़ गई, दो हिस्सों में अलग हो गई, ज़बान मुबारक से क्या निकला था, अल्लाहु अहद, अल्लाह मैं छोड़ रही हूँ दुनिया, अल्लाह पहुंच रही हूँ तेरी बारगाह में, लेकिन आते हुए भी अल्लाह मैंने सिर्फ तुझे ही अकेला तस्लीम किया, तुझे अकेला ही माना है, अल्लाह तू अकेला है। आखिरी वक्त था, एकदम आखिरी वक्त। मोहतरम हज़रात,
आज हम अपने आप को कहते हैं कि हम उम्मत मोहम्मदिया के लोग, हम उम्मत मोहम्मदिया के लोग हैं। छोटी छोटी चीजों से हम डर जाते हैं, छोटी छोटी चीजों से खौफ खाते हैं। मोहतरम हज़रात, देखिए सहाबा किराम के वाक़यात, पढ़े सहाबा किराम के वाक़यात को, ईमान ताज़ा होगा, इस्लाम जिंदा हो जाएगा, इस्लाम अपने दिलों में बैठ जाएगा। मोहतरम हज़रात, ये वाक़यात सिर्फ पढ़ने की हद तक नहीं, बल्कि अपने ईमानों को जगाने के लिए, अपने ईमानों को दुरुस्त करने के लिए, अपने ईमानों को साबित कदम लाने के लिए ये वाक़यात में ये बतलाते हैं कि लोगों, हमेशा दुनिया में किसी को रहना नहीं है, एक दिन दुनिया छोड़ के जाना है, एक दिन दुनिया से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें उठाना है। मतलब हज़रात, कितने ऐसे वाक़यात तारीख में भरे पड़े। जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना आया, तो ऐसे वक्त के अंदर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हज़रत ख़ुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थे, जिनको इस्लाम की वजह से उनके मालिक ने क्या किया, जब पता चला ख़ुबैब ने इस्लाम कबूल किया, ख़ुबैब ने इस्लाम की दावत को मान लिया है, अपने आबा व अजदाद के दीन को छोड़ दिया है, तो मोहतरम हज़रात, उसके मालिक ने उन्हें बुलाया, पूछा, ऐ ख़ुबैब, सुना है कि तूने दीन इस्लाम को कबूल किया है, बददीन हो गया है। तो उसके बाद हज़रत ख़ुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तूने जो सुना है वो बिल्कुल सही है, तूने जो सुना है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद हज़रत ख़ुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनके मालिक ने पकड़ा, रेगिस्तान, मोहतरम हज़रात, अभी यहीं की धूप को देख ले, एक लेबर, एक आम आदमी जब काम कर रहा होता है, उसके जिस्म से पसीना निकलता है, जिसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है, जिसके अंदर थोड़ा सा भी रहम है, उस आदमी को देख करके अपने आंखों बहा लेगा, अपने आंसू निकाल लेगा। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माशाअल्लाह हम लोगों को कुछ न कुछ दिया है कि आज हम अच्छी अच्छी जगहों पर काम कर रहे हैं। वो लोग जिनके पास इल्म नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, तो मोहतरम हज़रात बाहर खड़े होकर के 600 रियाल में, 700 रियाल में काम कर रहे हैं। एक इंसान अगर उस आदमी को देखता है तो आंखों से आंसू निकाल लेता है कि अल्लाह ने हमें उन लोगों में से नहीं तो बनाया, अल्लाह ने हम लोगों को अच्छा बनाया है, हमको इल्म दिया है, जिसकी वजह से आज हम अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। वरना उन लेबरों को देख करके आंखों से आंसू निकल जाते हैं। क्यों? धूप की शिद्दत में बेचारे वहां से चले आते हैं और यहाँ 8-8, 10-10 घंटे तक धूप में पड़े काम करते रहते हैं, फिर भी उसके बाद उन्हें मजदूरी कितनी मिलती है? 600 रियाल या 700 रियाल उन्हें मिलता है। तो मोहतरम हज़रात, तो इतनी गर्मी, अभी ये गर्मी की इब्तिदा है, हम इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, 10 मिनट या 15 मिनट बाहर नहीं खड़े हो सकते हैं। तो मोहतरम हज़रात, वो तो रेगिस्तान, मालिक ने ख़ुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि फला जगह तुम्हें चलना है, बुलाया गया, हज़रत ख़ुबैब साथ में चलने लगे। उसके बाद हज़रत ख़ुबैब से उनके मालिक ने कहा कि ऐ ख़ुबैब, मैं तुझे किस चीज के लिए ले जा रहा हूँ, तुझे पता है? ख़ुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं नहीं जानता हूँ। ख़ुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, कहाँ ले जा रहे हो? मालिक ने कहा, मैं तुझे इसलिए ले जा रहा हूँ कि अगर तू आज दीन मोहम्मद को छोड़ देता है, दीन मोहम्मद को छोड़ देता है, तो हम तुझे आजाद कर देंगे, वरना आज हम तेरी ऐसी दुर्गत बनाएंगे, आज तेरे साथ हम ऐसा करेंगे कि फिर रहती दुनिया तक के लिए तो एक मिसाल बन जाएगा। चुनांचे उसने क्या किया? रेगिस्तानों में ले गया। ले जाने के बाद आखिरी वक्त वो पूछा, ऐ ख़ुबैब, बताओ अब भी क्या मामला है? ख़ुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, जो कुछ तू मेरे साथ करना है कर ले, लेकिन मैं दीन इस्लाम से निकलने वाला नहीं हूँ, दीन इस्लाम को छोड़ने वाला नहीं हूँ। हज़रत ख़ुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उसने बांध करके कपड़े निकाल दिए, कपड़े निकाल करके रेगिस्तान के अंदर गर्म रेत में, जिसमें बगैर चप्पल के 1 सेकंड या 2 सेकंड में चलना मुश्किल हो जाता है, सुला दिया और एकदम भरी धूप के अंदर उसके बाद हज़रत ख़ुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सीने पर पत्थर रख दिया। तो जब वो बिलबिलाने लगे, तड़पने लगे, फिर चला आया। आने के बाद पूछा, ख़ुबैब क्या बात है, तड़प रहे हो, परेशान हो, बताओ क्या आप दीन को छोड़ दोगे? कहा, ऐ मेरे मालिक सुन ले, अगर तू इस जैसे 2 या 3 पत्थर भी मेरे सीने पर रख दे तो मैं दीन इस्लाम को छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो उसको और ज्यादा जलन हुई, और ज्यादा उसे तकलीफ हुई कि ये अपने आप को बर्बाद कर रहा है, लेकिन दीन इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो हज़रत ख़ुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसने क्या किया? हटा दिया, हटा करके आग मंगवाई, आग मंगा करके जो बड़े बड़े कोयले थे
कोयले निकाले, हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीठ के नीचे रखा और गरम गरम आग पर हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सुलाया। सुलाने के बाद सीने पर 2 पत्थर रखे। जब हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने और ज्यादा तड़पना शुरू किया तो मालिक ने पूछा, अब कैसा लग रहा है, अब कैसा महसूस कर रहे हो? हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ऐ मेरे मालिक, अगर तू और ज्यादा आग रख दे और ज्यादा कुछ कर दे, मुझे इससे कुछ तकलीफ होने वाली नहीं है। ये तकलीफ क्या है? बस थोड़ी सी देर के लिए मैं तकलीफ बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन याद रख इसके बदले अल्लाह ने मेरे लिए जन्नत तैयार की है। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने पास बुलाया और पूछा, ऐ खुबैब, मैं वो वाक़या सुनना चाहता हूँ तुम्हारी ज़बान से, जब तुमने इस्लाम कबूल किया था तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे साथ क्या किया? तो हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बार-बार सवाल किया कि खुबैब बताओ, मैं वो सुनना चाहता हूँ। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब कहना शुरू किया, अल्लाह की कसम, जितने सहाबा किराम वहां बैठे हुए थे ज़ारो क़तार रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलबिला रहे हैं और ये सुनने की किसी के अंदर सकत नहीं है क्या ये क्या हुआ। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि उमर, ऐ अमीरुल मोमिनीन, जब कोयले मेरे नीचे रखे गए तो मेरी चर्बी ने, मेरे खून ने उन कोयलों को बुझाया था। मेरी चर्बी ने पेट से निकल करके जो मेरे जिस्म की चर्बी थी, वो चर्बी ने उस खून को भिगाया, उस खून को बुझा दिया, उस आग को बुझा दिया था, वो आग खत्म हुई थी। तो मतलब हज़रात, ये थे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, जिसके ताल्लुक से आप अलैहिस्सलाम ने इतनी बड़ी बात की कि मैं ऐसे लोगों से राजी हो गया और वो लोग मुझसे राजी हुए। तो मतलब हज़रात, आज भी जरूरत इस बात की है कि हम माशाअल्लाह किताब और सुन्नत पर चलने वाले, कुरान और हदीस पर चलने वाले दावा करते हैं कि कुरान और हदीस पर चल रहे हैं। माशाअल्लाह हमें इस बात का यकीन भी है, आप अलैहिस्सलाम जो रास्ता लेकर के आए थे, जो तरीका लेकर के आए थे, आज हम इस तरीके को अपनाए हुए हैं, इस तरीके पर चल रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद भी रखें कि अल्लाह इसी तरीके की बुनियाद पर, इसी रास्ते की बुनियाद पर कल क़यामत के दिन अल्लाह हमें जन्नत से नवाजेगा। तो मोहतरम हज़रात, आज जरूरत इस बात की है कि हम दीन इस्लाम की दावत देने के लिए आगे बढ़े। आज वो जिहालत नहीं रही, आज लोग माशाअल्लाह दीन को समझने लगे हैं। बस जरूरत इस बात की है कि हम जाएं उनके पास, दावत दें, उन्हें दीन समझाएं, अल्लाह की जाने बुलाएं। इंशाअल्लाह आज वो गालियां तो नहीं सुननी पड़ेंगी, वो मार तो नहीं खाना पड़ेगा। इंसान इंशाअल्लाह अगर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अगर हम बार-बार उसके पास जाते रहे, कभी न कभी वो हमारी बात को मान लेगा, कभी न कभी हमारी बात को कबूल कर लेगा। तो मोहतरम हज़रात, जरूरत इस बात की है कि हम इस मामले में आगे बढ़े, दावत दीन को आगे बढ़ाए, दावत के काम को आगे बढ़ चढ़ करके करने की कोशिश करें। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बाद अब नबियों को नहीं भेजेगा। अब आप अलैहिस्सलाम के बाद नबियों का सिलसिला खत्म हो चुका है। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन, मैं नबियों के लिए एक मोहर हूँ, सबसे आखिरी नबी मैं हूँ, मेरे बाद नबी आने वाले नहीं है। मेरे बाद ये दावत का काम, ये दीन का काम मेरी उम्मत को करना है। तो मोहतरम हज़रात, इस मामले में आगे बढ़े, कोशिश करें कि दुनिया जिंदगी के अंदर एक आदमी हमारी वजह से राह रास्त पर आ जाए, दीन इस्लाम पर आ जाए, तो यही इंसान हमारे लिए कल क़यामत के दिन कामयाबी का जरिया बनेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को, जो हम लोग दावत दीन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें इखलास नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जो काम हम लोग कर रहे हैं, अल्लाह ये काम तेरी रज़ा के लिए हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस काम को करने को तो कबूल फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इतनी हिम्मत दे कि अल्लाह हम तेरे दावत को दूसरों तक पहुंचा सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें एक बना, हमें नेक बना। अल्लाह हमें इत्तिहाद इत्तिफाक पैदा फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों से कीना, कपट, बुग़्ज़, हसद, इन सारी चीजों को निकाल दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जब तक किताब अल्लाह और सुन्नत रसूल को मानने वाला बनाकर रख। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो परेशान है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह हमें जो मखरूज है, अल्लाह उनके खर्च के बोझ को तो आसान फरमा। अल्लाह मुसलमानों के मालों की हिफाजत फरमा, मुसलमानों की जानों की हिफाजत फरमा, मुसलमान माँ और बहनों की इज्जतों की तो हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जब तक किताब अल्लाह और सुन्नत रसूल को मानने वाला बना करके रख। जब उठाए तो ईमान इस्लाम की हालत में उठाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ വഅസ്ഹാബിഹി അജ്മഈൻ. സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദര സഹോദരിമാരെ, വളരെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട ത്യാഗം സഹിച്ച് ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി പോരാടിയ സ്വഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു തന്ന അഹ്ലെ ഹദീസിന്റെ പണ്ഡിതൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജുനൈദ് മൗലവി അവർക്ക് ഖത്തർ കന്നഡ ഇസ്ലാമിക് ദഅവ സെന്ററിന്റെ വകയായി എല്ലാവിധ നന്ദികൾ അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദികൾ അറിയിക്കുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വാലിഹായ അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ എല്ലാ പാവങ്ങളെയും മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അള്ളാഹു നമുക്ക് പുറത്തു തരുമാറാവട്ടെ. അവനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന അവന്റെ സ്വാലിഹീങ്ങളായ അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് മഗ്രിബ് നമസ്കാരാനന്തരം ബിൻ മഹ്മൂദിലെ ഈദ്ഗാഹ് മസ്ജിദിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതൻ CP സലീം സംസാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും അതിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വാഖിറു ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അശ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വ അതൂബു ഇലൈക്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.